मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौसीफ भाई अगर इजाजत दें तो एक आध शेर मैं भी सुना दूं। एक बार मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हुसैनी है तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरे नबी, मोहब्बत से बोलिए कि मेरे नबी की आँख का तारा हुसैन है। अगर हुसैनी है तब बोलिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। कि मेरे नबी की आँख का तारा हुसैन है, मेरे नबी की आँख का तारा हुसैन है। कि मेरे नबी की आँख का तारा हुसैन गए, मेरे नबी की आँख का तारा हुसैन गए। अरे जिससे न जी भरे वो नजारा हुसैन है, जिससे न जी भरे वो नजारा हुसैन। और एक शेर में फरमाइश हो रही है जी, मैं तकरीर ही करूंगा, लेकिन एक शेर। आज लोग इमाम हुसैन को मुर्दा कहते हैं, जो लोग इमाम हुसैन को जिंदा मानते हैं वो नारे से इस्तिकबाल कीजिएगा इस शेर का। तो सी भाई तवज्जो फरमाए कि तेरी आँख की आयतों ने ये ऐलान कर दिया। मोहब्बत से बोलिए दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। कि कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया, कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया। कि कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया, कुरान की आयतों ने ये ऐलान कर दिया। क्या कि मुर्दा नहीं है आज भी ज़िंदा हुसैन है, मुर्दा नहीं है आज भी ज़िंदा हुसैन। अल्लाह बहुत शायर है जिंदा ताजु शरिया। अल्लाह तौसीफ भाई का हुक्म सर आंखों पर सब निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सामने बड़ी शीन क्या स्वाद वाद सब निकल जाता है हज़रत माशाअल्लाह। एक शेर मैं सुना दूं। अब शायरी आप शोरा इकराम से सुनिएगा। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम को पूरा कर रहा हूं। जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ ये राज धोखा नहीं रहा। मेरे नबी से कोई अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई अनोखा नहीं रहा। और बेकार है उसका तवाफ़े खाने काबा। बोलिए सुभान अल्लाह। बेकार है उसका तवाफ़े खाने काबा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। और फाके तो बहुत हुए अली के घर मगर। अल्लाह फाके तो बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई भी अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई भी अली के दौर में भूखा नहीं रहा। कौन अली? वो अली जिनके बारे में मैं क्या कहूं। जब हजरत फातिमा काबे का तवाफ करती गए, काबे का तवाफ करती गए। देखिए तीन फातिमा है, पहले तो ये बता दूं। एक फातिमा हजरत अली की माँ का नाम भी फातिमा, और हजरत इमाम हुसैन की माँ का नाम भी फातिमा, और सुभान अल्लाह गौसे आजम की माँ का नाम भी फातिमा। फातिमा उम्मुल खैर, सबके नाम फातिमा से शुरू
फातिमा से शुरू और सबके मकाम देखिए। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल, जिससे वो छुप जाए और बच्चे को जन्म दे सके। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने काबे को हुक्म फरमा दिया, ऐ काबा तू फट जा। सुभान अल्लाह, काबा फट गया, काबा फट गया, काबा फटा। हजरत फातिमा अंदर और हजरत अली ने सुभान अल्लाह जन्म लिया। क्या बात है। काबे के अंदर जिसकी पैदाइश, उसको अली कहते हैं। सुभान अल्लाह। काबे के अंदर अली की पैदाइश, एतराज करने वाला कर देगा कि ये काबा कैसा है, फट जाता है। हम कहते हैं काबा फटता ही नहीं, वक्त पड़े तो काबा झुक भी जाता है। सुभान। जुमला नोट करो, जिसके लिए काबा झुक जाए उसको नबी कहते गए, जिसके लिए काबा फट जाए उसको अली कहते हैं। जिसके लिए काबा फट जाए उसको अली कहते हैं। एक एतराज और, मैं कोई वाकया नहीं बताऊंगा, सब कुरान और हदीस की रोशनी में बातें बताऊंगा। काबा के अंदर अली की पैदाइश, और जब बच्चे की पैदाइश होती है तब नापाक रक्त खून निकलता है, जिसकी वजह से जिस जगह पर वो खून लगता है वो जगह नापाक। तो एतराज बारिद हो गया, तवज्जो फरमाए, एतराज बारिद हो गया कि जब हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए तो काबा नापाक हो गया। ऐसा नहीं, काबा पाक है। उसकी वजह सुनो, अगर काबे के अंदर अली पैदा ना होते तो अली को नूर कोई नहीं कहता। अली नूर है, इसलिए कि फातिमा भी नूर है। फातिमा कौन? फातिमा हुसैन की माँ। फातिमा भी नूर है और नूर के साथ नूर का निकाह होना था, इसलिए अली का जन्म किसी आम जगह पर नहीं हुआ, काबे के अंदर हुआ। सुभान अल्लाह। और जब इन दोनों नूरों का मिलन हुआ तब हजरत इमाम हुसैन का जन्म हुआ। इन दोनों का जब मिलन हुआ तब इमाम हुसैन का जन्म हुआ, और इमाम हुसैन भी नूर। सुभान अल्लाह। बस यही शेर समझाऊंगा, फिर रुखसत, मेरे पास टाइम कम। यही शेर समझाऊंगा, आप लोग वहां तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन बात सुनो पहले मुकम्मल। गौसे आजम भी नूर। सुभान अल्लाह। कैसे? गौसे आजम हसनी और हुसैनी सैयद। एक तो ये दलील हो गई। दूसरी दलील सुनिए, हजरत गौसे आजम किस वक्त पैदा हुए आपको मालूम है? उस वक्त जिस वक्त माँ बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, माँ बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, उतनी उस वक्त आपकी उम्र पता है कितनी थी? 60 साल। अल्लाह। जबकि 55 साल के बाद में कोई भी जन्म दे नहीं सकता, और गौसे आजम 60 साल की उम्र में आए। इससे पता चल गया कि गौसे आजम भी सुभान अल्लाह नूर है। गौसे आजम भी नूर। और आगे आइए, हजरत ख्वाजा पिया वो भी नूर। और आगे आइए, जब उनकी जिंदगी का आप मुशाहिदा करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वो भी नूर है। और आगे आएंगे हजरत साबिर पाक, वो भी नूर है। जितने हैं आले नबी से सब नूर है। किसका किसका नाम लोगे? ऐसी शान नूरी बरेली वाला बोला, मेरी जुबान में बोल दो, तेरी नस्ल पाक में गए, बच्चा बच्चा नूर का, तू गए ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू गए ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।